जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2022 की जो पहली एकादशी है अर्थात पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है वो किस दिन है, उसका शुभ मुहूर्त कौन सा है और पुत्रदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और पुत्रदा एकादशी के व्रत के रखने की कौन सी विधि है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष की पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को है। जी हाँ, पुत्रदा एकादशी का व्रत अर्थात पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को है और इसी दिन लोहड़ी का पर्व भी है। लोहड़ी का त्योहार भी इसी दिन होता है, इसलिए इस बार जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है उसका महत्व पहले से अधिक बढ़ जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पुत्रदा एकादशी आपको बता दी गई है कि पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को है। तो पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 12 जनवरी दिन बुधवार को सायं 4:49 पर। एकादशी तिथि आरंभ 12 जनवरी बुधवार सायं 4:49 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार सायं 7:32 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार सायं 7:32 पर। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के दिन एकादशी का व्रत हो। तो इसलिए 13 जनवरी की सुबह सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है, इसलिए जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 14 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करके एकादशी का व्रत खोला जाता है। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जो द्वादशी तिथि को सूर्य निकलने के बाद व्रत की पालना कर लेते हैं अर्थात व्रत खोल लेते हैं। वो शुभ मुहूर्त नहीं देखते, वो द्वादशी तिथि के सूर्य उदय होने के बाद कभी भी व्रत को खोल लेते हैं। तो वो विधि भी ठीक है, आप किसी भी विधि के अनुसार व्रत खोल सकते हैं, चाहे आप शुभ मुहूर्त देख लें या आप द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के पश्चात कभी भी आप व्रत की पालना कर सकते हैं अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, किस विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो जिस भक्त ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि एकादशी से पहले अर्थात पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार उससे एक दिन पहले 12 जनवरी दिन बुधवार को दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। जी हाँ, एकादशी का व्रत अगर आपने ठीक विधि से रखना है तो दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आप सायंकाल के बाद दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं या कोई फल खा सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं, लेकिन आप भोजन मत करें। भोजन केवल दशमी तिथि के दिन शाम तक किया जा सकता है। तो उसके पश्चात पुत्रदा एकादशी वाले दिन अर्थात 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार के दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। ये बात भी आप ध्यान में रखें कि एकादशी के दिन टूथब्रश नहीं किया जाता, दातुन नहीं किया जाता, मंजन नहीं किया जाता। मुंह और दांत साफ करने के लिए आप गर्म पानी से 12 बार कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन आप एकादशी के दिन कभी भी दातुन, ब्रश या मंजन नहीं करें। तो उसके पश्चात आप जब नहा धोकर पवित्र हो गए उसके पश्चात अपने घर के मंदिर में आप श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करें, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करें
और साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी किसी भी महीने की हो, तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन में आप धूप, दीप, फल इत्यादि रख सकते हैं। पूजा के समय मन पूरी तरह से भगवान में होना चाहिए। सुबह पूजा के समय ही आप पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या आप सायंकाल में भी पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आप किसी भी समय कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें। और अगर आप चाहें तो आप अपने घर के आसपास कहीं मंदिर में जाकर भी भगवान जी का पूजन कर सकते हैं। तो सुबह पूजा के बाद आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। भगवान का जो भी नाम आपको प्यारा लगता हो, उसी नाम का आप मन में या मुंह से बोलकर जाप करें। भगवान के नाम के जाप से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसके बाद बात आती है कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि एकादशी के व्रत वाला भोजन आप पुत्रदा एकादशी के दिन केवल एक समय कर सकते हैं। आप बाकी समय चाहें तो चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन कुछ भक्त बिना खाए पिए भी व्रत रख लेते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। जैसे आपकी मन की भावना हो, जैसे आपके शरीर की स्थिति हो, आप वैसे व्रत रख सकते हैं। अगर आप एकादशी के व्रत वाला भोजन करें तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान हर एक की मन की भावना को समझते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत वाला भोजन भी नहीं करना चाहते, बिना भोजन किए आप व्रत रखना चाहते हो, तो भी अच्छी बात है। इसके बाद बात आती है कि पुत्रदा एकादशी के दिन सायंकाल में भी आप वैसे ही भगवान का पूजन करें। सायंकाल में आप परिवार के साथ मिलकर भगवान की आरती कर सकते हैं। अगर परिवार के सभी सदस्य साथ हैं तो आप मिलकर भगवान की आरती करें। और उसके पश्चात रात्रि के समय में आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन कर सकते हैं। रात्रि में आप जागरण करके भगवान के नाम का संकीर्तन करें। रात्रि जागरण में संकीर्तन किया जाता है और भगवान के नामों का जाप किया जाता है। तो रात्रि जागरण लगभग मध्य रात्रि 12 बजे तक होता है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, सर्दी के दिन है, आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो आप जिस समय भी सोते हो उसी समय भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप करके, भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करके आप सो जाएं। उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान तो अपने भक्त के मन की भावना को देखते हैं। और पुत्रदा एकादशी से अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को आप व्रत की पालना करें, व्रत को खोलें। शुभ मुहूर्त पहले ही आपको बता दिया गया है। अगर आप चाहें तो द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के बाद कभी भी व्रत को खोल सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत के रखने की सारी विधि आपको बताई गई है, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें, हो सकता है कि व्रत को रखने में कोई गलती हो जाए, विधि में कोई गलती हो जाए, लेकिन भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। आप अपने मन की भावना को सही रखें, पूरी कोशिश करें कि पूरी विधि से व्रत रखा जाए। फिर बाद में कोई त्रुटि रह भी जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। उस त्रुटि को क्षमा करवाने के लिए बारंबार भगवान के नामों का जाप किया जाता है। एकादशी के दिन भगवान के मंगलमय नामों का ज्यादा जाप इसीलिए किया जाता है कि हमसे एकादशी के दिन अगर कोई भूल हो जाती है तो भगवान के मंगलमय नामों का जाप करने से भगवान उस भूल को क्षमा कर देते हैं। इसलिए बार बार ये बात बताई जाती है कि एकादशी का व्रत कोई भी हो, उस दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर सुनाया जाएगा। तो आज की इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पुत्रदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।